फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले एरिया। मैं आपको बता दूं कि मैं ये एरिया टॉपिक में हर एक जो भी शेप होता है, जो भी पॉलिनोमियल होते हैं, हर एक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले मैं अभी मैं ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ऐसे बहुत सारे हैं, तो सबके ऊपर मैं अलग अलग बताऊंगा। तो फिर सबसे पहले पार्ट 1 में हम सीखने वाले हैं ट्राइंगल का, ठीक है। तो इसे वो पर ये एरिया होता क्या है, तो एरिया के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं मैं कि एरिया कोई भी क्लोज फिगर हो, इसे ट्राइंगल ही ले लेते हैं हम पहले। ये कोई भी क्लोज फिगर हो, उसके अंदर का जो भी जगह होता है, जो भी स्पेस होता है, उसे हम एरिया बोलते हैं। तो ये एरिया क्या होता है ये तो सबको नॉर्मली पता ही होता है। तो फिर हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सही है ना। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो फिर अगर ये तो तब होगा जब आपको दो साइड्स का एक मेजरमेंट दिया हो। अगर 3 साइड दिया हो तो ये अगर 3, ये समझिए ये x है, ये y है, ये z है, समथिंग वेरिएबल मैंने डाल दिया है। तो अब 2 में कैसे करेंगे, तो फिर उसका आपका रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको हीरोज फॉर्मूला दे दूंगा, जिससे आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कैसा भी ट्रायंगल है आप वो लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। बस देखने में थोड़ा वो डिफिकल्ट लगेगा, पर उतना है नहीं। जैसे बोलते हैं ना, वो जो दिखने में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ठीक है। तो फिर वही हम पहले ले लेते हैं, पहले हीरोज फॉर्मूला ही देखेंगे। लेकिन उसके बारे में एक एक्सेप्शन भी है, वो आपको बता देता हूँ मैं, कि वो जब भी वो फॉर्मूला हम यूज करें ना, तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल जो भी होगा बस उसके ऊपर ही यूज नहीं होगा, ठीक है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल थी, सारे साइड सेम हो, तो उसके ऊपर कैसे यूज होगा, इसलिए उसके ऊपर यूज नहीं होगा। तो उसका हम स्पेसिफिक करेंगे स्टडी। इसलिए मैंने ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने स्पेसिफिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बहुत सारे पार्ट्स बनाने का डिसाइड किया है। तो फिर पहले हम हीरोज फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फिर हीरोज फॉर्मूला ये होता है, पहले हीरोज फॉर्मूला इज इक्वल टू ट्रायंगल के लिए होता है बस ये, ठीक है। तो इसका अंडर रूट, बहुत सारे बच्चों को तो अंडर रूट देखने के बाद ही सर का चक्कर आने लगता है, पर ये बहुत इजी होता है। रूट हटा देना, स्क्वायर हटा देना, ये सब नॉर्मली जो होता है इसका फॉर्मूला हम जब भी करते हैं ना, फिर स्क्वायर आ जाता है, कट भी हो जाता है। मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में, इसी वीडियो में। तो फिर अभी हम लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला, साइड इंटू साइड माइनस ए, ठीक है। ये ए यानी उसका लेंथ जो भी है, पर ये एस का भी मैं आपको बता देता हूँ एस क्या होगा, ठीक है। और एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये 3 साइड्स के लेंथ हो गए। और फिर ये एस जो होता है वो एस पेरीमीटर का आधा, यानी ए बी सी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एस। ये होता है इसका मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर, हम इसे बोल सकते हैं। लेकिन हम तो इजीली निकाल लेंगे कि किसी भी जो भी मतलब कोई भी फिगर, उसका हम इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेरीमीटर कितना होगा, क्योंकि सारे साइड कर दीजिए तो पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है ना, साइड प्लस साइड प्लस साइड, फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मैं इसके ऊपर एक सम ले लेता हूँ, जिससे आपको इजीली सॉल्व करने आ जाएगा। तो फिर ले लेते हैं हम एक सम। तो फिर एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसका हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और यहाँ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने ले लिया। तो फिर इस फॉर्मूला के अंदर इसको रख देते हैं। तो फिर पहले हमें एस ढूंढना पड़ेगा। तो एस क्या है, पेरीमीटर का हाफ। तो अगर हम इसका एडिशन करेंगे 24 + 7 31, 31 + 25 इक्वल्स टू, टोटल आंसर आता है आपका 30, ये आता है टोटल 56 आता है आंसर। फिर हम एक बार कर लेते हैं, 31 + 25 इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। तो हमारा हाफ ऑफ पेरीमीटर, ये पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी 28, ठीक है। तो फिर हमने ये निकाल लिया फटाफट, बिना टाइम गवाए हमने ये निकाल लिया। तो फिर हम अब इसे यूज करते हैं, फॉर्म इसे सॉल्व करते हैं। हमारा इतना तो आ गया आंसर कि 28। तो फिर एस का वैल्यू 28 है, तो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यूज को। 28 माइनस ए कितना होगा, फिर हम पहले लिख लेते हैं। 28 माइनस ए कितना है,
7 ले लेते, सपोज आप कोई भी ले सकते हैं इसमें से पहले, ठीक है। तो 7, ठीक है। और फिर हम ले लेते हैं 28 माइनस 24 ले लेते हैं, और फिर हम ले लेते हैं 25, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 28 माइनस 25। ओके, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे कैसे करूँ, हाँ ठीक है, ऐसे, ठीक। ये यहाँ से आगे का ये है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 28 माइनस 7 कितना हो जाएगा, टोटल आएगा 21, ठीक है, 21, और ये 28 इंटू 21 इंटू ये 28 माइनस 24 4, और ये 28 माइनस 25 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसको अंडर रूट लिख देते हैं। तो फिर अगर आप देखें तो कैलकुलेशंस हमारा तो कब इजी हो जाता है, जब छोटे छोटे नंबर्स हो, तो ये बड़े बड़े हैं, तो इन्हें कैलकुलेशन करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो फिर मैं आपको एक बता दूं कैलकुलेशंस कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फिर उसका मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। क्या करना है, जो भी आपका जो ये मल्टीपल्स जो भी निकल रहे हैं ना, ये जो भी इसके मल्टीपल्स के रूप, मतलब इसके फैक्टर्स के रूप में लिख दीजिए। जैसे हम 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इरेज कर लेता हूं मैं। तो हमने ये लिख लिया है, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम 28 देखें तो 2 और 7 कर सकते हैं, 2 और क्या कर सकते हैं 12, लेकिन ये भी बड़ा हो जाएगा, 4 इंटू 7 कर देते हैं, 4 इंटू 7। 21 को क्या कर सकते हैं हम, 3 इंटू 7 कर सकते हैं, है ना, इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो फिर अगर आप देखें तो 4 डबल आया, 3 आया, 7 आया, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अंडर रूट, यानी ये रूट हटाएंगे तो ये सब कट जाएगा, हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया। फिर पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, लिख देते हैं 7 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम हटा देते हैं 7 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये स्क्वायर के फॉर्म में आए, छोटा करने के बाद आपका ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो फिर लेकिन इस सम के लिए कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन लगभग सारे सम के लिए होगा ही, क्योंकि रूट जिसके अंदर आएगा उसके अंदर जो भी नंबर्स होंगे, जो भी फैक्टर्स होंगे, वो सबका स्क्वायर तो होता ही है, ठीक है। अभी आप दे सकते हैं, दूसरे भी कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो अभी अगर आप 12 का स्क्वायर का देख लेंगे, तो 12 का स्क्वायर का आ जाएगा 144 आता है ना, आंसर ये ऐसा रहता है। अगर हम 12 के फैक्टर्स देखें तो 1, 12, 2, 6, 3 और 4, ये है ना। तो अगर हमने लिख लिया 3 और 4 के लिख दिया, ठीक है, तो 3 इंटू 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यानी अगर हम इसका रूट करें तो 144 को हम 3 और इंटू 4 का स्क्वायर के रूट में लिख सकते हैं, तो फिर हमें ये कैंसिल हो जाएगा। यानी इससे मैंने बस यही समझाना चाहा कि आपको ऐसे मिल जाएगा और फिर आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 7 4 28 इंटू 3, तो 3 8 24, 2 3 2 6 6 2 8 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर लिखना ना भूलना, क्योंकि जब भी एरिया हो ना तो फिर उसका जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारा हीरोज फॉर्मूला मुझे लगता है कि आप क्लियर हो गया होगा। तो हम इक्विलैटरल के तरफ उसके बाद हम एक और दोनों के भी सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। और इक्विलैटरल, तो फिर हमने ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला लिखा है 3/4 साइड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो फिर अगर आप देखेंगे इससे तो फिर थोड़ा टफ लगता है, पर आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो इजी हो जाता है। तो फिर हम इस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से ये भी समझ लेते हैं, तो फिर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स सारा क्लियर हो जाएगा। और फिर हम पार्ट 2 में मिलेंगे आपको एरिया ऑफ ये हम ले लेते हैं स्क्वायर एंड रोम्बस, ये दोनों का ही हम पढ़ाएंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो फिर हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। तो ये क्वेश्चन है साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो फिर अगर आप देखें तो इसके अंदर डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर नहीं भी मेंशन किया होता तो साइड जो दिया रहता हम उससे पहचान सकते थे, क्योंकि अगर उसका ट्रायंगल का अगर साइड निकालने के लिए अगर ट्रायंगल का दिया है
तो फिर उसे कम से कम 2 साइड देना पड़ेगा, तब हम 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर उसके 3 साइड देना पड़ेगा, तो फिर 3 साइड देगा तो हम हीरोज फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और फिर अगर एक साइड दिया यानी वो इक्विलैटरली ट्रायंगल होगा, या फिर वो ऐसा दे सकते हैं कि एक स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल है, तो फिर उसका क्या होगा, तो यानी स्क्वायर का साइड एक उसमें जोड़ देता है। यानी आपको कैसे भी जो भी ट्रायंगल होगा ना, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा या फिर ऑल साइड्स आर इक्वल ऐसे दिया है, तो फिर हम आप समझ सकते हैं ना वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। तो फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो फिर हमने ये फॉर्मूला लिखा है पहले, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा साइड कितना था 12 सेंटीमीटर, तो इसे हम 12 का स्क्वायर √3/4। अब 12 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने का ट्रिक बताया था मैंने, और जनरली 12 का स्क्वायर तो सबको पता ही होता है। तो फिर हम पहले लिख लेते हैं √3/4। अभी √3 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये सॉल्व हमारा होता भी नहीं है, लगभग जरूरत ही नहीं पड़ती उसका सॉल्व करने की। अगर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा ज्यादातर 90% टाइम्स रूट के अंदर ऐसे कुछ आता है, तो फिर इसका भी वैसे ही आना चाहिए। देखते हैं, अलग भी हो सकता है इसका आंसर। तो फिर 144 12 का स्क्वायर, ठीक है। 4 से हम इसको कट कर देते हैं, 4 × 4, 4 × 12, 4 × 24, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो फिर ये आंसर हाथ दिख रहा है हमें कि √3/36। तो फिर हम इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो फिर अगर ऐसे लिखा तो भी ये भी सही है, पर हम इसे जनरली लिखते कैसे हैं, जब भी इसके बाद में कुछ नंबर हम ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख देते हैं ये। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है ना वो स्क्वायर वाला, तो आप एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए खासकर स्क्वायर एक में दिया रहता है, एक में नहीं दिया रहता है, और वो स्क्वायर जिसमें नहीं दिया रहता है वही पहले दे देता है, और आप उसको देख के टिक कर देते हैं, और टाइम तो अपने पास रहता नहीं है ज्यादा, इसलिए आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये ध्यान दे देना है, ठीक है। तो फिर ये हमने सीख लिया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, और अगर आपको चाहिए तो फिर मैं एक 1 बेस इंटू हाइट वाला भी एक बता देता हूं आपको एग्जांपल। तो हमने फॉर्मूला लिखा है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रायंगल का नॉर्मली फॉर्मूला यही होता है, और अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल का देखें तो भी यही होता है। लेकिन आपको याद है जो मैंने बताया था 7 24 25, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट में आ जाता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, यानी वो एग्जांपल राइट एंगल ट्रायंगल का ही था, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो फिर हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल भी दिया हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट से आप सॉल्व कर सकते हैं उसे। फिलहाल हम नॉर्मल एक ट्रायंगल देंगे, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो कैसे करेंगे। अगर 3 साइड दिया हो, अगर उसमें स्क्वायर या फिर रोम्बस अटैच कर सकते हैं, वो जैसा अभी ये ऐसा दे दिया हो उन्होंने, और फिर 1 सेकेंड ऐसा कुछ उन्होंने फिगर दिया है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे बना दिया, और आपको दे दिया दो मेजर्स दे दिए हैं। तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फिर 2-3 मेजर्स भी दे दिए, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट ये और इजी जाता है एज कम्पेयर टू साइड वाला वो हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ये वाला। तो हम इधर ले लेते हैं इसको 3 सेंटीमीटर, इसका जो हाइट है, और 3 इसको कैसे लिखते हैं 3 सेंटीमीटर, और इसको ले लेते हैं हम इसे 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, अपने मन के ऊपर है, 8 ले लेते हैं, तो 6 ले लेते हैं, इजी रहेगा थोड़ा। 1/2 इंटू 3, पहले बेस, कोई जरूरी नहीं है आप बेस ले या हाइट ले, कोई भी जा सकता है। तो पहले हम बेस दिया है फॉर्मूला में, तो बेस ले लेते हैं। तो 2/2 तो 3 × 6, तो फिर इसका आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर इस प्रकार से हमने ये भी आपको बता दिया, यानी हमने आपको बता दिया फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगल का, हीरोज फॉर्मूला, जो आप सारे ट्रायंगल्स के ऊपर ऐड कर सकते हैं, और उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि बेस कौन सा हाइट कौन सा है, तो आप लगा सकते हैं उस फॉर्मूला को। अगर आपको 3 डायमेंशन दिया तो आप इजीली लगा सकते हैं। बस इक्विलैटरल ट्रायंगल को ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो होता है तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो उस फॉर्मूला के अंदर वो फिट नहीं होता है।
और राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट भी फॉर्मूला बता दिया। फिर वो मैंने आपको लगभग सारे ट्रायंगल्स के फॉर्मूला कवर कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ आया होगा ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। और मिलते हैं हम अगले 5 सेकंड में, और वो भी रोम्बस और ये अपना स्क्वायर, इन दोनों के एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।